तो सबसे पहले बेसिक्स को पकड़ेंगे। एक चीज़ है जो बार बार हर डेफिनेशन में डेरिवेशन में आएगी, वो है लेमिनार, विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक ही चीज़ के तीन तीन नाम हैं, तो कोई भी नाम कभी भी कहीं पर भी यूज हो सकता है, तो पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ओके, मान लें ये एक सरफेस है और फिक्स्ड सरफेस है। एक बाथ टब मान ले, बहुत बड़ा बाथ टब है, मैंने उसका छोटा सा सेक्शन बना रखा है, बहुत बड़ा बाथ टब है ऐसे, और उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, उसका मैंने एक सेक्शन ले रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, उस बाथ टब में जो पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, पानी ज़रूरी नहीं हो, इन जनरल कोई फ्लूइड भरा हुआ है, उसकी जो सरफेस है, उसकी सरफेस में मैं एक ग्लास का ऐसे कुछ एक प्लेट, ग्लास की प्लेट लाता हूँ या कुछ और प्लेट लाता हूँ, बुक में ग्लास प्लेट लिखा हुआ है, ऐसे रखता हूँ और उस ग्लास प्लेट में से फोर्स लगाता हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ। तो इससे क्या होगा, तुझे क्या लगता है इससे क्या होगा, थोड़ा सोच। जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो मूव करेगी ना, पानी मूव करेगा, लिक्विड मूव करेगा, फ्लूइड मूव करेगा, फाइन। अब इस पूरे डिस्कशन में यू हैव टू अज्यूम कि जो इसके बीच में पानी है, लिक्विड है, दैट इज़ नथिंग बट द मल्टीपल लेयर्स, ऐसे लेयर है, इन लेयरों से बना हुआ है सारा लिक्विड। इसको ऐसे अपने माइंड में इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। तो क्या होगा कि जो सबसे टॉप लेयर है वो मूव करेगी, तो उसके नीचे की जो लेयर्स हैं जो मैंने डॉट डॉट बना रखे हैं ये सारी, ये भी मूव करेंगी, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होगा, पहले वाली जो लेयर है वो मूव करेगी सपोज v1 वेलोसिटी से, और नीचे वाली लेयर मूव करेगी मान ले v2 वेलोसिटी से। तो ऑफ कोर्स जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर है वो सबसे नज़दीक है फोर्स के, सबसे पहला कांटेक्ट पहली ही लेयर से हो रहा है। नीचे वाले जो लेयर्स हैं उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है फोर्स का, तो वो भी मूव करेंगे बट लोअर वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इस पूरे फोर्स लगने के कारण ये जो पूरा मोशन होगा इस बाथ टब में, इस फ्लूइड का, उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो को हम लेमिनार फ्लो बोलेंगे या विस्कस फ्लो बोलेंगे या स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। वो कैसा पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लो है कि हर एक लेयर की वेलोसिटी फिक्स होगी, हर एक लेयर की वेलोसिटी फिक्स होगी। मान ले कि जो फर्स्ट लेयर थी इसकी वेलोसिटी थी v1, सेकेंड लेयर थी उसकी वेलोसिटी थी v2, थर्ड लेयर थी उसकी वेलोसिटी थी v3, डैश 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 करके लास्ट लेयर जो टच कर रही है नीचे वाली सरफेस s को, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, घटते घटते वेलोसिटी हो जाएगी 0। नाउ अब ये जो पूरा बाथ टब मैंने तेरे को एज्यूम करने को बोला, ये बाथ टब तो आगे तक जाएगा, बहुत बड़ा है, इन्फाइनाइट मान ले, तो ये ऐसे चलते 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 ये v1 वेलोसिटी से ऊपर वाली लेयर जा रही है, ठीक है, नीचे वाली लेयर v2 वेलोसिटी से जा रही है। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक पर्टिकुलर लेयर की वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार, विस्कस और स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। आपस में ये अलग अलग हो सकती हैं बट खुद में ये चेंज नहीं होंगी, ये है इसका मतलब। तो मैंने लिखा भी है, इफ वेलोसिटी ऑफ ईच लेयर इज कांस्टेंट विद टाइम देन दिस फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। अब जो ये फोर्स लगाया हुआ है ना, ये जो फोर्स लगाया हुआ है ये सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स है ना। परपेंडिकुलर फोर्स कैसे लगता है, ऐसे लगता,
इसके टेंजेंशियल फोर्स कैसे लगा, ऐसे लगा। तो जो टेंजेंशियल फोर्स होता है डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया इज कॉल्ड शियरिंग टेंसर, शियरिंग स्ट्रेस। ये नया वर्ड होगा तेरे लिए शायद, आई डोंट नो, ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये वर्ड्स जो ये बार बार यूज होते हैं डेफिनेशंस में, वो पता होनी चाहिए इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। और इसको मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है अलग अलग लेयर की, मतलब ये इस पूरे बाथटब में जो वेलोसिटी है वो जेड का ही फंक्शन है। मान लो ये जेड डायरेक्शन है, तो एक पर्टिकुलर जेड पर ये जेड इक्वल टू 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी फिक्स होगी, जेड इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी फिक्स होगी, तो फंक्शन जेड का है, किसी और चीज़ का फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, बट या दैट्स फाइन। तो मैंने अब इसका वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रखा है। कैसे कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ से दिखाया जाता है, तो जो सबसे टॉप वाला सरफेस का लेयर है उसके लिए वेलोसिटी वेक्टर सबसे बड़ा है। जैसे जैसे नीचे को जाएंगे वैसे वैसे ये वेक्टर छोटा होता जाएगा, बिकॉज द वेलोसिटी घट रही है, और जो सरफेस वाला लेयर होगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसके पीछे रीज़न है वेलोसिटी 0 होने का, क्योंकि जो ये वॉल है, ये वॉल मान लीजिए जिसको सरफेस है वो मूव नहीं कर सकती, तो इसको भी मूव नहीं, इसके जस्ट बगल वाली चीज़ को मूव नहीं करना होगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी 10, फिर 9, नीचे की 8, 7 करते 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 लास्ट वाली जो होगी उसकी 0 हो जाएगी। सो ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए लेमिनार फ्लो को, बट ज़रूरी नहीं है कि ये जो फ्लो हो रहा है वो ऐसे ही सरफेस पर फ्लो हो। मान लें कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, जो हमारे घरों में पाइप होते हैं, उसमें कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो उसको समझने के लिए उसमें कैसे लेमिनार फ्लो हो सकता है उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे सिलेंडर, छोटे सिलेंडर का मतलब छोटे रेडियस वाले सिलेंडर, मान लें बहुत छोटा रेडियस का सिलेंडर हमने पहले अज्यूम किया, उसके बाद फिर बड़ा वाला अज्यूम किया, फिर बड़ा अज्यूम किया, करते करते बड़ा करते करते ये पूरा सिलेंडर बन गया। तो जो सबसे छोटी रेडियस वाले सिलेंडर की लेयर थी, सबसे अंदर वाली, वहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी इस केस में, और जैसे जैसे हम सरफेस पे जाएंगे, बाउंड्री पे जाएंगे, वेलोसिटी कम होती जाएगी उस लेयर की। सो इस केस में भी क्या होगा कि हर एक सिलेंड्रिकल लेयर की वेलोसिटी फिक्स होगी, लेकिन आपस में डिफरेंट हो सकती है बट खुद में सेम होगी। मान लो ये जो लेयर थी इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 10 थी, तो जैसे ये लेयर आगे को जाएगी यहाँ पे भी 10 ही होगी, यहाँ पे भी 10 ही होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। जो बाहर वाला सिलेंडर था बड़ा वाला, मान लो इसकी 20 थी, तो आगे भी 20 ही होगी, तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। सो वेलोसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल लेयर एट द एक्सिस हैज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्सिस का मतलब जो सिलेंड्रिकल पाइप है, इसकी जो एक्सिस वाली सबसे नज़दीक वाली जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट होगी, और जैसे जैसे हम सरफेस पे जाएंगे, जैसे हम टच करेंगे, मान लीजिए जो ये वाला लेयर होगा, जस्ट सबसे लास्ट वाला ये वाला लेयर होगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो मूव नहीं करेगा, 0 वेलोसिटी होगी। अब इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, मतलब जो सिलेंडर एकदम सेंटर पे था या एक्सिस पे था उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है, तो ये ऐसे वेक्टर बना, जैसे जैसे नीचे को गए वेक्टर घटते गया, वेक्टर घटते गया, वेक्टर घटते गया, 0 हो गया। तो ये जो डायग्राम बना ये ऐसे बना, ये पैराबोला बनता है। इसका प्रूफ भी है, आगे पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो इसका प्रूफ है वो पैराबोलिक आता है, और इसलिए इसकी इक्वेशन ऐसे आएगी, देखेंगे बाद में। ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब अलग अलग लेयर के लिए वेलोसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। ये भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था, अलग अलग लेयर्स के लिए कैसे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जो सबसे नज़दीक वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 है, और जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते हैं वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सिस वाली वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वेलोसिटी घटती है। तो डायग्राम ऐसे बना, पैराबोलिक। फाइन, अगर लेमिनार फ्लो अभी तुम्हारा कंफर्म हो गया है, समझ में आ गया, तो ना हम विल टॉक अबाउट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी चीज़ क्या होती है, तो मान लें हमने ये ऊपर वाला एग्जांपल ले रखा है, इसमें क्या किया है कि
जैसे ही इस पर फोर्स लगा तो जो जो सबसे टॉप सरफेस है और उसकी जो जस्ट नीचे वाले सरफेस है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट सरफेसेस। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट सरफेसेस। और लेयर, जो एडजेसेंट लेयर्स हैं, और हमने अभी क्या देखा कि ये जो लेयर है इस पे फोर्स लगा, तो जैसे ही ये लेयर में फोर्स ऐसे लगेगा और ये लेयर पे मूव, दोनों लेयर मूव कर रही हैं आपस में, तो इनके बीच में एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा, ऐसे एफ, स्मॉल एफ। हमने एफ लगाया ऊपर वाले में, लेकिन यही जो ऊपर वाला ये जो लेयर था वो नीचे वाले लेयर में कौन सा फोर्स लगेगा? ड्रैगिंग फोर्स लगता है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स लगेगा, ड्रैगिंग नॉट ड्राइविंग, ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन, बैकवर्ड, रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे समझ ले दो प्लेट रखी हुई हैं और आपस में मूव कर रही हैं। ऊपर वाली प्लेट तेज़ी से चल रही है, नीचे वाली प्लेट स्लो वाली मोशन में चल रही है। तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में जो एक टग ऑफ वॉर होगा वो एक दूसरे की वेलोसिटी को कम करेंगी, क्योंकि वो फोर्स लगाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यही जो बैकवर्ड फोर्स होता है वो विस्कस फोर्स कहलाता है या विस्कस ड्रैग कहलाता है। वर्ड्स में ध्यान देना, वर्ड्स में ध्यान देना, क्योंकि एक ही वर्ड को वो 2 बार 3 बार अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है कोई भी इंसान। और ये जो विस्कोसिटी है ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, मीनिंग कोई एक फ्लूइड ले ले वाटर, कोई दूसरा फ्लूइड ले ले हनी, तो वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, है ना। एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में जाएगा तो वो विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। एक फ्लूइड ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगा, इसको फ्रिक्शनल फोर्सेस बोलते हैं, और एक ऐसा फ्लूइड हो सकता है कि जो बहुत ही कम फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स लगाए। तो ये विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ओके, विस्कोसिटी समझ में आ गई, लेमिनार फ्लो समझ में आ गया।